हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एआई फील्ड का प्रॉपर रोड मैप बताओ, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, हम आज रोड मैप को लेकर बात करेंगे। क्योंकि ऑनेस्टली बात करूँ तो इंटरनेट पे इतनी मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। कोई बोलता है डायरेक्ट मशीन लर्निंग स्टार्ट करो, कोई बोलता है डीएसए पे फोकस करो, कोई बोलता है डीप लर्निंग ही फ्यूचर है, और स्टूडेंट सोचता रह जाता है कि एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करूँ। इसलिए आज का वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो 12th पास है या कॉलेज में है और सीरियसली एआई फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, बट विदाउट कन्फ्यूज़न। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगी। क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में, कितना टाइम देना है और कैसे बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाना है। और एक बात क्लियर कर दूं, एआई टफ नहीं है, बस सीक्वेंस गलत फॉलो करने से टफ लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेज से। स्टेज 1, जहां हम पाइथन प्रोग्रामिंग देखेंगे। एआई फील्ड में एंट्री लेने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाइथन। मैं क्लियरली बोलूँगी, अगर पाइथन वीक है ना तो आगे सब स्ट्रगल लगेगा। इस स्टेज में आपको सिर्फ सिंटेक्स नहीं, लॉजिक डेवलप करना है। वेरिएबल्स और लूप समझना बेसिक है, सबको आता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम का फ्लो कैसे कंट्रोल होता है। फंक्शन का यूज़ करके मॉड्यूलर कोडिंग करना सीखना होगा। ऊप्स के कॉन्सेप्ट जैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएल लाइब्रेरीज इंटरनली ऊप्स बेस्ड ही होती है। डेटा स्ट्रक्चर पे भी फोकस करना होगा, जैसे लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, डिक्शनरी, सेट्स। फाइल हैंडलिंग को भी सीखना है, क्योंकि इसमें रियल वर्ल्ड डेटा फाइल्स में ही आता है ना, इसलिए। उसके बाद हम नमपाई देखेंगे। ये एरेज और मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। फिर पांडास सीखेंगे, डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग के लिए। मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न से डेटा विजुअलाइज करना सीखेंगे। इस स्टेज का गोल सिर्फ पाइथन आता है नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए मैं किसी भी प्रॉब्लम को कोड में कन्वर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको डेली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करना होगा, तो 4 से 6 महीने में आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमने हमारे चैनल पे एआई बेसिक्स से स्टार्ट किया, जो कि स्टेज 3 है। इसलिए क्योंकि स्टेज 1 जो कि है पाइथन और स्टेज 2 जो कि है मैथ्स, एआई के लिए जो मैथ्स लगती है वो, इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि इसका 1 शॉट वीडियो आएगा, ऑलमोस्ट 10 आवर्स का होगा। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज भी 10 आवर का होगा, 10 आवर प्लस होगी। तो ये हम ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड तक या मार्च के स्टार्टिंग में अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 कवर कर लो। और एआई बेसिक्स 3rd स्टेज से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहो तो एआई बेसिक्स पहले लिख सकते हो, अभी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है तो ऑलमोस्ट आपको समझ आएगा। अभी कोडिंग पार्ट उतना नहीं करवाया जा रहा है, तो आपको बिना ये स्टेज 1 स्टेज 2 के भी स्टेज 3 समझ आएगा, लेकिन आगे चल के वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 पहले कवर करना पड़ेगा, जो कि इस मंथ में स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो हमारा सेकेंड स्टेज क्या है? हमारा सेकेंड स्टेज है मैथमेटिक्स फॉर एआई। ये वो स्टेज है जहाँ 70% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैथ्स टफ है, लेकिन सच ये है कि एआई का बैकबोन ही मैथ्स है। लीनियर अलजेब्रा को समझो, स्पेशली वेक्टर्स और मैट्रिसेस। न्यूरल नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। फिर हमें देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स अनसर्टेनिटी के साथ काम करते हैं। मीन, वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन, बायस थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम देखेंगे कैलकुलस में डेरिवेटिव्स और ग्रेडियंट समझेंगे, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स ग्रेडियंट डिसेंट से लर्न करते हैं। आपको प्योर इंजीनियरिंग लेवल मैथ्स नहीं चाहिए, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी बोलते हैं ना जिसको, वो बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट 3rd स्टेज हमारा है एआई बेसिक्स। अब जब कोडिंग और मैथमेटिक्स का बेस बन गया है,
तब आप एआई को लॉजिकली समझ सकते हो। यहाँ आप सीखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीप लर्निंग का रियल डिफरेंस समझोगे, इंटेलिजेंट एजेंट का कॉन्सेप्ट समझोगे, कैसे सिस्टम इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है, डिसीजन करता है और एक्शन परफॉर्म करता है। देन सर्च एल्गोरिदम जैसे बीएफएस, डीएफएस, ए स्टार एल्गोरिदम, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होते हैं बेसिकली। फिर मिनमैक्स एल्गोरिदम और अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग जो गेम एआई में यूज़ होता है। देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ये स्टेज आपको मशीन की थिंकिंग प्रोसेस समझाता है। देन हम बात करेंगे स्टेज 4 की, मशीन लर्निंग। अब स्टार्ट होता है एक्चुअल डेटा ड्रिवन लर्निंग। यहाँ आप सुपरवाइज्ड लर्निंग सीखते हो जहाँ लेबल डेटा होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सीखते हो जहाँ पैटर्न खुद डिस्कवर करते हैं। देन रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मॉडल्स का डिफरेंस क्लियर होता है। एल्गोरिदम जैसे डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन, एसवीएम, साइकिट लर्न का यूज़ करना सीखते हो। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं चलती है बल्कि प्रोजेक्ट्स भी ज़रूरी होते हैं। कम से कम 8 से 10 रियल प्रोजेक्ट्स गिटहब पे होने चाहिए आपके। डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, ये सब सीखना होगा। यही स्टेज जॉब रेडी बनाता है कि हाँ आप अब इंडस्ट्री में काम करने लायक हो चुके हो। देन हमारा 5th स्टेज होता है जो कि एडवांस इंटेलिजेंस होता है, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग स्ट्रॉन्ग होने के बाद डीप लर्निंग आता है। यहाँ न्यूरल नेटवर्क्स को डीपली समझा जाता है। परसेप्ट्रॉन क्या होता है, बैक प्रोपोगेशन कैसे काम करता है, CNN इमेजेस के लिए कैसे यूज़ होता है, RNN एंड LSTM सीक्वेंस डेटा के लिए कैसे काम करते हैं। टेंसर फ्लो या पाइटॉर्क में से एक फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको इसके लिए। इस स्टेज पर आप रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन बना सकते हो जैसे इमेज क्लासीफायर, सेंटिमेंट एनालाइजर, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अब आता है हमारा 6th स्टेज, एडवांस्ड एआई, ट्रांसफॉर्मर्स एंड LLMs। ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। अटेंशन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे ट्रेन होते हैं सीखेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, रैग सिस्टम कैसे काम करते हैं, फाइन ट्यूनिंग कैसे होती है। ये स्टेज हाई पेइंग रोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आगे बहुत एडवांस लेवल तक जाना है तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हमारा आता है फाइनल स्टेज, डिप्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री स्किल्स। सिर्फ मॉडल बनाना इनफ नहीं होता है, आपको गिट और गिटहब, लिनक्स बेसिक्स, API इंटीग्रेशन, फ्लास्क या फास्ट API से डिप्लॉयमेंट और AWS का बेसिक्स, डॉकर, ये सब सीखना होगा। ये रियल दुनिया में AI तब वैल्यूएबल होता है जब वो डिप्लॉय हो और लोग यूज़ कर सके। तो अगर मैं पूरा रोड मैप एक लाइन में बोलूँ तो सबसे पहले हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। देन हम AI के लिए जो मैथ्स लगती है वो सीखेंगे। देन AI बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन मशीन लर्निंग को देखेंगे। देन डीप लर्निंग, देन ट्रांसफॉर्मर्स एंड देन डिप्लॉयमेंट। अगर आप ये 3 से 4 साल कंसिस्टेंटली इस रोड मैप को फॉलो करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो और डेली प्रैक्टिस करते हो तो बिगनर से एडवांस्ड AI इंजीनियर लेवल तक जा सकते हो। AI सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का गेम है। कंसिस्टेंसी ही रियल सीक्रेट है इस चीज़ के लिए। और ये जो पूरा रोड मैप है जो मैंने बताया है, ये A to Z बिल्कुल डिटेल में फ्री कंटेंट, कोई पेड कोर्सेज नहीं होंगे बाकियों की तरह कि आधा पढ़ा दिया, आधा पढ़ना है तो पे करो, ये करो, वो करो। ये कुछ भी नहीं होगा। सारी फ्री कंटेंट आपको दी जाएगी A to Z मेरे इस चैनल पे। अभी हम AI बेसिक्स कर रहे हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 का 1 शॉट वीडियो आएगा 10-10 घंटे का। उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। बिलीव करो कि उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना AI के लिए ज़रूरी है पाइथन और मैथ्स, उतना ही कवर होगा। 10 जगह आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। जो जो चीज़ AI के लिए ज़रूरी है आपको इस चैनल पे A to Z समझाया जाएगा एकदम डीपली। 2026 ट्रांसफॉर्मर बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है।
ये पूरा रोड मैप में जो सिलेबस है इसको पूरा डिटेल में करवाया जाएगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ट्रांसफॉर्मर बैच का एआई लेक्चर्स जो है, आपको समझ आ रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, कि आगे चल के आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। सारे कंटेंट के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर वीक 2 से 3 लेक्चर्स अपलोड होंगी, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मतलब सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, एजेंट्स बनाए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स जो होते हैं वो बनाना हम आपको सिखाएंगे। सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा एकदम डिटेल में। पूरे बैच में कम से कम आपको 20 से 25 प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे, एआई के, एमएल के, पाइथन के, सब कुछ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, पूरा रोड मैप क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।